शिक्षक, बच्चों, क्या आप जानते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की शुरुआत किससे होती है? छात्र, सर, संविधान की शुरुआत प्रस्तावना से होती है। शिक्षक, बिल्कुल सही। प्रस्तावना हमें बताती है कि हमारा देश किन मूल्यों पर आधारित है। छात्र, सर, इसमें क्या बताया गया है? शिक्षक, इसमें भारत को संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बताया गया है। साथ ही सभी नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का अधिकार देने की बात कही गई है। छात्रा, इसका मतलब सभी लोग बराबर हैं और सबको अपने अधिकार मिलते हैं। शिक्षक, हाँ, यही हमारे संविधान की सबसे बड़ी विशेषता है। छात्र, हमें संविधान का सम्मान करना चाहिए और उसके नियमों का पालन करना चाहिए। शिक्षक, बच्चों, क्या आप जानते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की शुरुआत किससे होती है? छात्रा, सर, संविधान की शुरुआत प्रस्तावना से होती है। शिक्षक, बिल्कुल सही। प्रस्तावना हमें बताती है कि हमारा देश किन मूल्यों पर आधारित है। छात्र, सर, इसमें क्या बताया गया है? शिक्षक, इसमें भारत को संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बताया गया है। साथ ही सभी नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का अधिकार देने की बात कही गई है। छात्रा, इसका मतलब सभी लोग बराबर हैं और सबको अपने अधिकार मिलते हैं। शिक्षक, हाँ, यही हमारे संविधान की सबसे बड़ी विशेषता है। छात्र, हमें संविधान का सम्मान करना चाहिए और उसके नियमों का पालन करना चाहिए। शिक्षक, बच्चों, क्या आप जानते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की शुरुआत किससे होती है? छात्रा, सर, संविधान की शुरुआत प्रस्तावना से होती है। शिक्षक, बिल्कुल सही। प्रस्तावना हमें बताती है कि हमारा देश किन मूल्यों पर आधारित है। छात्र, सर, इसमें क्या बताया गया है? शिक्षक, इसमें भारत को संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बताया गया है। साथ ही सभी नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का अधिकार देने की बात कही गई है। छात्रा, इसका मतलब सभी लोग बराबर हैं और सबको अपने अधिकार मिलते हैं। शिक्षक, हाँ, यही हमारे संविधान की सबसे बड़ी विशेषता है। छात्र, हमें संविधान का सम्मान करना चाहिए और उसके नियमों का पालन करना चाहिए।